नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के दौरान समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए कल कई राज्यों में प्रशासनिक सुरक्षा और व्यय निगरानी के मकसद से विशेष पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। आयोग ने विशेष पर्यवेक्षकों से कहा है कि ये धनबल, बाहुबल और गलत सूचना के चलते पैदा होने वाली चुनौतियों की पृष्ठभूमि में चुनावी प्रक्रिया की सख्ती से निगरानी करें। विशेष पर्यवेक्षकों को पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में तैनात किया गया है, जहां की आबादी 7 करोड़ से अधिक है। कल प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोहिलखंड में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के जरिए चुनावी शुरुआत की। उन्होंने पीलीभीत, बदायूं और बरेली में विपक्षी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने माफिया राज को नेस्तनाबूद कर दिया है और कानून का राज कायम किया है, यह प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कल विभिन्न स्थानों पर आयोजित जनसभा में कहा। उन्होंने कहा कि हम सबको प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकसित भारत के लिए जुटना होगा। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने 10 साल में देश में व्यापक बदलाव किया और असंभव काम को संभव बनाया है। लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 11 तारीख तक डायवर्जन रहेगा। गगन शक्ति अभियान के अंतर्गत वायुसेना 6-7 अप्रैल को बांगामो क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बनाई गई हवाई पट्टी पर फाइटर जेट उतारेगी। इसके लिए यूपीडा ने एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा मंगलवार यानी कि कल सुबह 8 बजे से 11 अप्रैल तक बंद कर दिया है। तब तक वाहन डायवर्जन रूट से गुजरेंगे। पहले दिन सर्विस लेन से कल वाहन निकले भी। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान 1 लाख नुक्कड़ सभाएं करेगी। पहले व दूसरे चरण में शामिल लोकसभा क्षेत्रों में इनकी शुरुआत हो गई है। इन नुक्कड़ सभाओं के जरिए प्रदेश के 15,000 नेताओं को लगाया गया है। इन नेताओं को सभाओं में बोलने के लिए मुद्दे भी पार्टी की ओर से बताए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यह सभाएं प्रदेश के सभी 80 लोकसभा क्षेत्रों में कराएगी। यह 40 से 45 से लेकर के 150-200 लोगों के बीच ऐसी सभाएं नुक्कड़ की जाएंगी। इन नुक्कड़ सभाओं के जरिए पार्टी का लक्ष्य छोटे छोटे समूहों को साधना है, उनके बीच मोदी योगी सरकार की उपलब्धियां बताना है और राम मंदिर के निर्माण को संकल्प की सिद्धि के रूप में बताया जाएगा। इसके अलावा स्थानीय और इलाकाई मुद्दों को भी इन नुक्कड़ सभाओं में बताया जाएगा। नुक्कड़ सभाओं में पार्टी की ओर से प्रदेश, क्षेत्र और जिलों के पदाधिकारियों के अलावा विधायकों, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्षों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के चेयरमैन, पार्षद, जिला पंचायत सदस्य आदि की ड्यूटी लगाई गई है। यह लोग छोटे छोटे समूहों में लोगों से संवाद करेंगे। इन वक्ताओं को कौन से मुद्दे उठाने हैं, यह पार्टी की ओर से बताया जा रहा है। समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे उज्ज्वल रमन सिंह ने कल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। उज्ज्वल रमन सिंह का कांग्रेस पार्टी में स्वागत किया गया और उन्हें कांग्रेस का गमछा, अंग वस्त्र भेंट किया गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि हमारे देश एवं लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के सभी दलों के नेता अब एकजुट हो रहे हैं। चुनाव आयोग ने अभिनेता आयुष्मान खुराना को यूथ आइकॉन बनाया है। आयोग ने सोशल मीडिया पर अभिनेता का एक वीडियो साझा किया है। इसमें आयुष्मान जनता से मतदान कर रहे हैं। वीडियो में आयुष्मान ने कहा है कि लोग सोचते हैं कि एक मत न डालने से क्या होगा। वह कहते हैं 101 बहाने हैं मत न डालने के लिए, पर मतदान करने के लिए एक कारण ही काफी है और वो है हमारी जिम्मेदारी देश और हमारे भविष्य के लिए। अभिनेता आयुष्मान खुराना ने रेडियो जागो 90.4 FM को पिछले महीने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर हरदोई की नीलम नदी को लेकर के लोगों को जागरूक करने के लिए जलवायु परिवर्तन के इस कार्य में जो योगदान दिया गया रेडियो का, उसके लिए रेडियो जागो 90.4 FM को सम्मानित भी किया और उन्होंने एक संदेश भी रेडियो जागो 90.4 FM को दिया था। भ्रष्टाचारियों के गठबंधन में घोटालेबाजों का जमावड़ा है, ये उत्तर प्रदेश सरकार की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता में कहा। उन्होंने कहा कि ईडी गठबंधन देश के घोटालेबाजों का जमावड़ा है। उन्होंने कहा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं।
हरदोई के जिला चिकित्सालय जो मेडिकल कॉलेज है उसकी सिटी स्कैन मशीन अब एक बार फिर खराब हो गई है। मेडिकल कॉलेज में सिटी स्कैन मशीन जल्दी खराब हो रही है और इससे अव्यवस्थाओं के कारण मरीजों के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। सिटी स्कैन मशीन में मरीजों को निशुल्क सिटी स्कैन जांच की जाती है। प्रतिदिन औसत 50 से 60 जांचें जिला चिकित्सालय में होती हैं, लेकिन इस बार उसका सॉफ्टवेयर खराब है। इसके चलते मरीजों को बिना सिटी स्कैन कराए लौटना पड़ रहा है। यद्यपि सीएमएस जिला चिकित्सालय ने कहा है सिटी स्कैन मशीन खराब होने को लेकर कंपनी को पत्र भेजा गया है और 2-3 दिन में मशीन ठीक से सुचारू रूप से काम करने लग जाएगी। कल मतदाता जागरूकता रैली सीएसएन कॉलेज से लेकर के आरआर कॉलेज तक निकाली गई। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने रैली को सीएसएन कॉलेज में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। जिलाधिकारी ने मैदान में उपस्थित सभी लोगों को मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई और कहा कि सभी नए मतदाता स्वयं भी वोट करें और अन्य लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें। कल इसी तरीके की मतदाता जागरूकता रैली मल्लावा में निकाली गई और रैली ब्लॉक प्रांगण से भगवंत नगर बाजार चुंगी नंबर और कई लोगों को मतदाता की शपथ दिलाई भी गई। इसी प्रकार से 52 विकास खंड की भरीगवा ग्राम पंचायत में जागरूकता रैली निकाली गई, जिसे जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी प्रभारी खंड विकास अधिकारी डॉक्टर राम प्रकाश ने झंडी दी और उन्होंने मतदाताओं को मतदान करने की शपथ भी दिलाई। नेहरू युवा केंद्र द्वारा सवाईपुर क्षेत्र में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रेडियो जागो 90.4 एफएम भी सभी मतदाताओं से अपील करता है कि वो मतदान वाले दिन हरदोई में 13 मई को अपना वोट डालकर इस लोकतंत्र को मजबूत करने का काम जरूर करें। आप देख रहे हैं इस समय लगातार तापमान बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मरीजों की संख्या भी अस्पतालों में बढ़ रही है, क्योंकि ये पेट की समस्याएं गर्मी बढ़ने के साथ साथ ज्यादा होती है। हरदोई के जिला अस्पताल में ओपीडी में रोजाना करीब 2000 नए मरीज इस समय पंजीकरण हो रहा है, जिसमें औसत देखा जाए तो करीब 1000 मरीज सिर्फ पेट दर्द की समस्या लेकर के आ रहे हैं और वहाँ पे फिजिशियन मरीजों को सलाह दे रहे हैं और कह रहे हैं इन दिनों खान पान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अचानक तापमान बढ़ने के कारण पेट में गैस, डायरिया आदि की बीमारी हो सकती है। लेकिन चिकित्सालय में दवा काउंटर पर मरीजों को दवाएं नहीं मिल पा रही है। उनकी ये शिकायत है कि सिर्फ 2 या 3 प्रकार की दवाएं ही मरीजों को प्राप्त हो रही है, बाकी बाजार से खरीदने की सलाह दी जा रही है। जबकि जिला चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर जेके वर्मा का कहना है कि अगर दवाएं कम है तो उन्हें मंगाया जाएगा, मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। हरदोई लखनऊ इस समय NH 731 की मरम्मत और निर्माण का कार्य चल रहा है। लखनऊ, मलिहाबाद, संडीला, बालामऊ और हरदोई के मध्य आबादी वाले क्षेत्रों में यातायात की सुविधाओं के लिए कई अंडरपास बनाए जाने का काम तेजी से चल रहा है। यातायात को सुचारू रूप रखने के लिए जहां अंडरपास बनाया जा रहा है वहां सर्विस लेन भी बनाई जाती है, लेकिन कुछ स्थानों पर सिर्फ मिट्टी और गिट्टी का बेस बनाकर उबड़ खाबड़ रास्ते पर यातायात को संचालित किए जाने से वाहन चालकों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यानी वाहन चालकों की मांग है कि हरदोई लखनऊ मार्ग का चौड़ीकरण हो रहा है, उसके लिए अंडरपास जहां जहां बनाए जा रहे हैं वहां सर्विस लेन को ठीक कराया जाए। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 एफएम। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं।